सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास बोर्ड लगाने के 1 साल से अधिक हो जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य आरंभ नहीं होने पर ग्रामीणों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा उस गांव के लोग ही लगा सकते हैं जो पिछले कई सालों से जर्जर और खंडर सड़क पर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई, आप हमारे इस विशेष कवरेज में देख सकते हैं। दरअसल यह मामला उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के अंतर्गत मजलिसपुर गांव का है, जहां पिछले 16 मार्च 2020 को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत लगभग 1 किलोमीटर पीसीसी रोड के कार्य का शिलान्यास बोर्ड लगाया गया था, लेकिन अब तक इस रोड के निर्माण कार्य को आरंभ नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से हम लोगों का इस खंडर और जर्जर कीचड़ वाले सड़क पर आवाजाही करना मजबूरी बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क के निर्माण को लेकर छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े जनप्रतिनिधि तक गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक इस सड़क के निर्माण कार्य का कुछ नहीं हुआ, जबकि सड़क निर्माण कार्य के नाम पर शिलान्यास बोर्ड लगाने का 1 वर्ष से अधिक होने जा रहा है, जो अब सिर्फ इस सड़क के राहगीरों के लिए एक शोभा का वस्तु बना हुआ है। और आज भी हम ग्रामीण इस कीचड़ वाले सड़क पर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। दिक्कत हो रहा है आप लोगों यहाँ पे पूरा यही है यानी रास्ता आने जाने का सब लोगों का। कोई यानी इतना तकलीफ हो रहा है कि सब यानी जाता है तो न गाड़ी जाता, पैदल जाना पड़ता है, साइकिल मोटरसाइकिल लेकर। ये रास्ता कितना किलोमीटर या कितना मीटर लंबा है? लगभग यहाँ से वहाँ यानी जहाँ से हुआ है ढलाई वहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर कम से कम होगा। कितने लोगों की आबादी होगी, परिवार होगा? लगभग रख लीजिए 700-800 तकरीबन यहाँ से जाता आता है। लोग आता है। यूजनी का मेन रास्ता यही है। यही मेन रास्ता है, लेकिन इसका भी बहुत कितने दिन से खराब है ये? लगभग यानी 4-5 साल से ऐसे ही है। 4-5 साल से कहीं कंप्लेन को मेंबर प्रधान यानी मेंबर मुखिया सबके पास जाते हैं, लेकिन बोलता है अब हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं काम कर रहा है। अब इलेक्शन से पहले भी आप लोगों को इलेक्शन से भी पहले भी यानी वादा किया था इलेक्शन के बाद हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कितनी दिक्कत है? क्या समस्या है? समस्या के लिए आने जाने का बस आदमी चल नहीं पा रहा है ऐसे ऐसे। कब से खराब है ये रोड? 3-4 साल से ऐसे खराब है। तो आप लोग इसको लेकर कहीं कंप्लेन किए? कंप्लेन मेंबर प्रधान वीडियो कितने बार हो चुका है। कहाँ कंप्लेन किया? कहीं कहाँ ब्लॉक तक पहुँच गए तो कंप्लेन मेंबर के पास गए, मेंबर के पास भी गए तो मेंबर आज हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, पिछले साल अब इस बार हो जाएगा, अब ये नया मेंबर आ गया है, इस महीने में हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरा साल निकल जाता है ऐसे बोलते बोलते। तो अभी तक सही नहीं हुआ? अभी तक सही। आप लोगों को परेशानी होती है आने जाने में? बहुत ज्यादा परेशानी हो, दिक्कत होती है आप लोगों को आने हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है जाने आने में, हर कुछ में। हाँ, कितने दिन से खराब है? लगभग 2-2.5 साल से एकदम। तो इस रोड को लेकर मेंबर प्रधान किसी को कंप्लेंट ठीक नहीं क्यों नहीं होता है? हाँ, बहुत कंप्लेंट किए। हाँ, उसका घर पर भी किए। किसके घर पे? हाँ, ऐसे जो हम लोग का वार्ड का मेंबर है। अच्छा, तो क्या बोलते हैं? हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब क्या करता है नहीं करता है उसको पता नहीं। इस पूरे मामले को लेकर धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान मोहम्मद तस्लीमुद्दीन से जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में इस तरह के आधे दर्जन से अधिक रास्तों का शिलान्यास बोर्ड लगाया गया था, लेकिन इन सभी सड़कों के निर्माण कार्य का प्रशासन के तरफ से अनुमति नहीं दी गई। यही वजह है कि अब तक इन सड़कों के निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सका। देखिए, सबसे तो पहले आपका न्यूज़ टुडे इंडिया को शुक्रिया कि इस विषय में आप हमको इत्तला कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया आपका। बात है कि 19-20 का सेशन में हम लोग 13 संसद से 13 पीसीसी का रास्ता प्रोपोजल भेजे थे। 13 पीसीसी का प्रोपोजल डिस्ट्रिक्ट को भेजे थे, और भेजने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने हम लोग को कहा कि बहुत जल्दी काम होगा, इसलिए आप सारे रास्ता को बोर्ड वोर्ड बना के क्लियर कीजिए। इसलिए हम लोग 13 के 13 संसद में प्रधान उप प्रधान का छोड़ के बाकी संसद में काम नहीं कर पाए थे हम लोग। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि बहुत जल्दी बेड सब तैयार कर लीजिए और बोर्ड सब लिखवा लीजिए।
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं आया था, उससे पहले हम लोग बोर्ड सब लिख लिए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, ब्लॉक से जानकारी मिला हम लोगों को, विदाउट चिट्ठी वर्बली हम लोगों को जना दिया कि आप लोगों का स्कीम और नहीं होगा, जिला से स्कीम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं देगा। तो हम लोग काम अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने का नाते हम अभी भी आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का चैनल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव से गुजारिश करते हैं कि पब्लिक के लिए रास्ता का बहुत बेहाल है, और ये 13 रास्ता अगर हम लोगों को धर्मपुर 2 में सेंक्शन दे दे तो वाकई में रास्ता का बहुत अच्छा पोजीशन आएगा धर्मपुर 2 में। बीडीओ साहब को भी बोले हैं कि सर ये 13 रास्ता अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दे तो हम लोग फिर से बोर्ड तैयार करके न्यू काम कर सके तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए मैं तो बोलूँगा कि इलेक्शन का बात नहीं था, उस समय इलेक्शन था ही नहीं। बहुत इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन से बहुत 1 साल पहले की बात है, और इस समय हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का हड़बड़ी में कॉन्ट्रैक्टर बोला कि बहुत जल्दी स्कीम मिल जाएगा, आप लोग बोर्ड तैयार कर लीजिए। मैंने स्कीम अप्रूवल होने से पहले ही बोर्ड लगा दिया गया। स्कीम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने से पहले बोर्ड लग चुका था एस्टिमेट कॉस्ट देख के। इसलिए गलती हुआ कि जब स्कीम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला तो काम हम लोग नहीं कर पाए। अभी भी हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से और डीएम सर से भी कि अगर वो 13 रास्ता हम लोग को अप्रूव दे तो इलाका की बहुत भलाई होगी।